देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। आज गुरु पूर्णिमा है। आज सुबह से ही गुरु पूर्णिमा का धूम पूरे देश में चल रहा था, लेकिन उसी बीच एक न्यूज जो सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। एक न्यूज फ्लैश होने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नाम संबोधन 9 बजे करने जा रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करते हुए क्या करने वाले हैं। जब 9 बजा और उनका संबोधन शुरू हुआ तो उस समय तक किसी को भी ये भनक तक नहीं थी कि यह संबोधन एक बहुत बड़ी बात करने के लिए वे करने जा रहे हैं। और इसी संबोधन के माध्यम से उन्होंने देश में तीनों कानूनों, जो कृषि कानून लागू किया गया था, तीनों को हटा दिया गया है। कहने का मतलब है कि कृषि कानूनों को हटाने का ऐलान इस संबोधन में, जो देश के नाम संबोधन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने किए। मोदी ने इस संबोधन में यह भी बताया कि हमने किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। और इस सभी कानूनों को हटाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सभी किसानों के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए हम इन सभी कानूनों को हटा रहे हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से इसी सत्र में, यानी कि जो सत्र अभी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं, उसी सत्र में इसे हटाने की बात उन्होंने कही है। इस कानून को हटाने के बाद जो सबसे बड़ा बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कृषि कानूनों के हटाने का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अभी विपक्ष और कुछ मीडिया हाउसेज और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग यह भी कह सकते हैं कि सरकार हार गई है, सरकार किसानों के सामने झुक गई, किसानों के सामने सरकार की बहुत बड़ी हार है। लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में जब देश अगले साल 5 राज्यों के चुनाव में जाएगी और खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में, तो इस कानून को हटाने के बाद उनके लिए आने वाला समय और आने वाले ये दोनों विधानसभा क्षेत्र और दोनों राज्य उनके झोली में आने की पूरी संभावना है। एक बात और बता दें कि इस कानून को हटाने के ऐलान के बाद विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पे देख रहा है, लेकिन यही तो एक नीति होती है कि जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और आपको अगर पहले यह लगे कि यह चीज़ इतनी आसानी से नहीं आता है, तो अपने कदम पीछे खींचकर फिर से बड़े और चौगुने शक्ति के साथ जब प्रहार किया जाता है तो उसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही ऊंचा लेवल का होता है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों कानून वाकई में सबसे अच्छे कानून थे और इससे किसानों को फायदा भी होता, लेकिन कुछ किसान संगठनों को इसको लेकर जो उनके मन में जो गलतफहमी पैदा की गई, उसी का यह देन है कि ये तीनों कानूनों को हटा दिया गया है। इस कानूनों को हटाने के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमारे इस फैसले से किसान भाइयों को अगर कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो उन्होंने उन सभी किसान भाइयों से माफ़ी भी मांगी है। एक प्रधानमंत्री का इतना अच्छा संबोधन देखकर तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में कुछ और चल रहा है और वो आने वाले समय में किसानों के लिए जो भी हित के कार्यक्रम होंगे वो जरूर करेंगे। और हमें तो यह भी लगता है कि आने वाला समय किसान संगठनों को और उनके नीतियों को तोड़ने के लिए उनके पास कोई ना कोई बड़ा प्लान होगा। अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कृषि कानूनों को हटाने के बाद केंद्र सरकार झुक गई है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। हम इस पर एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण अगले वीडियो में बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस कानून के हटने के बाद आखिर भारत की राजनीति और खासकर किसानों के बीच जो भारतीय सरकार, यानी कि जो अभी नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार की छवि बनी थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा और आने वाले समय में इन सभी चीज़ों का क्या रिस्पॉन्स आता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और देखते रहिए न्यूज़ 24/। अगर आपको हमारे ये कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ 24/को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
तो देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट और अभी हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।